नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा रैली। देहरादून में भाजपा ने निकाली शौर्य सम्मान यात्रा। सीएम धामी समेत कई बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक हुए शामिल। देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की समीक्षा कर दिए निर्देश। मीटिंग में शासन और सेना के अधिकारी रहे मौजूद। लोहागढ़ दौरे पर रहे मंत्री नवीन वर्मा। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। व्यापारियों ने उठाई व्यापार संघ भवन बनाने की मांग। हरिद्वार में कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने संभाली कमान। पदभार ग्रहण करते ही अधिकारियों के साथ की बैठक। व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तराखंड में भारत पाक संघर्ष का असर। चारधाम यात्रियों की घटी संख्या। हरिद्वार समेत अन्य धार्मिक जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां तैनात। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सीएम धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्कूली छात्र भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए, जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। यह तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई। हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस्त में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य है कुछ लोग जो पहले भी डी-एस्केलेशन की रट लगा रहे थे, उन्हें अब भारत की ऐतिहासिक विजय भी रास नहीं आ रही है। मैं आज के इस अवसर पर, जहां जन जन आज देहरादून की सड़कों पर है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, परंतु आप सब भली भांति परिचित हैं कि भारत पर आतंकी हमले पहले भी हुए हैं। तो देहरादून में आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सीएम धामी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्कूली छात्र भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए। कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधित किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सभी को बधाई दी, भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। साथ ही कहा कि ये तिरंगा यात्रा जो है वो भारतीय सैनिकों के सम्मान में निकाली गई है।
वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में शासन और सेना के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य के लिए कार्य योजना बनाने और विभिन्न आपदाओं के समय रहते त्वरित प्रभावी रिस्पांस करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और एजेंसियों की आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सिविल प्रशासन के, सेना के, एयरफोर्स के और राहत बचाव कार्य करने वाले बहुत सारे एजेंसीज के साथ बैठक की गई। उस बैठक में मुख्य रूप से कैसे आपस में सहयोग समन्वय बनाया जाए और इसके बारे में चर्चा हुई और ये कहा गया कि अगले समय में 3 से 4 महीने में इस तरह की बैठक की जाएगी, ताकि जो एक दूसरे से सहयोग है, एक दूसरे से जो हम सहयोग ले सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श किया जा सके। जो संसाधन आपदा राहत के बचाव के लिए उनके पास हैं, हमारे पास हैं, उसको आपस में शेयर किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका यूज किया जाए। सिविल डिफेंस का अभी जनपद उत्तराखंड में केवल एक है, उसकी आवश्यकता को देखते हुए बढ़ाने पर चर्चा की गई। वरिष्ठ नागरिक परिषद उपाध्यक्ष उत्तराखंड सरकार और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा का लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के संचालन में हुए कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री नवीन वर्मा का जोरदार स्वागत लोगों के द्वारा किया गया। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने हो रही दिक्कतों को देखते हुए लोहाघाट में व्यापार संघ भवन बनाने की मांग की और ज्ञापन दिया। वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा दर्जा मंत्री से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक, ट्रेजरी व अस्पताल में अलग अलग से काउंटर बनाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो दायित्व दिया है वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष का, मैं वरिष्ठ नागरिकों की जो भी सरकार द्वारा जो निहित योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा है। हम लोग कोशिश करेंगे, जगह जगह जाएंगे। आज लोहाघाट आए हैं, चंपावत आए हैं, तो देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, धरातल में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी देखा जाएगा। और आगे आने वाले समय में जो भी प्रदेश सरकार द्वारा दी गई योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, इन चीज़ों को हम लोग सब देखेंगे। सारे दायित्वधारी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं हम लोग कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी कुछ समझ के दी है और उनके विश्वास को हम जो है एक मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल नशाबंदी को लेकर जन जागरूकता और चेतावनी रैली का अभियान चलाने जा रहा है और इस अभियान की शुरुआत 15 मई से देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र से होगी। इस अभियान के दौरान रैली निकालकर लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस जागरूकता रैली को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने बताया कि पार्टी प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी के पक्षधर है और इसको लेकर के पार्टी पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार से भी उत्तराखंड में नशा बंद करने की मांग करेगी। प्रथम चरण में ब्रह्मपुरी इलाके में, जहां पर देहरादून में सबसे ज्यादा नशा यहाँ पर महानगर देहरादून में बिकता है, वहां पर ये रैली और चेतावनी रैली हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह रैली प्रदेश व्यापी ये आंदोलन हम नशे के ऊपर नशे को बंद करने के लिए हम करेंगे कि जैसे बिहार और गुजरात में पूर्ण नशाबंदी है, ऐसे ही हमने सरकार से मांग करी है कि देवभूमि उत्तराखंड में भी शराबबंदी एवं नशाबंदी लागू की जाए। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ की तैयारियों को अब नई दिशा और नया नेतृत्व मिल गया है। नवनियुक्त मेलाधिकारी सोनिका सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर पदभार संभाल लिया है और तेजी से काम की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई हैं। आपको बता दें, हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2027 के कुंभ मेले की जिम्मेदारी अब सोनिका सिंह के कंधों पर है। चार्ज संभालते ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और निर्माण कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सोनिका सिंह ने साफ कहा कि कुंभ जैसे विश्व स्तरीय आयोजन को दिव्य और भव्य बनाना उनकी प्राथमिकता है। क्या हम लोगों ने प्रगति की है, क्या क्या हमने प्लानिंग की, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था।
तो मोरऑल बहुत सारी चीजें अभी हो चुकी हैं, जैसे हमारे जो एक खाका पूरा हमारा तैयार हो चुका है और उसी में आगे जो कार्यवाही है वो मेरे द्वारा की जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके मेले का। जी, जैसे मैंने कहा कि एज अ टीम हम सब लोग मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके आने वाले समय में हम करेंगे। लोहाघाट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन पर आधारित विद्यार्थियों में उद्यमशील मानसिकता के विकास के उद्देश्य से SCERT उत्तराखंड और उद्यमशील फाउंडेशन के सहयोग से संचालित कौशलम कार्यक्रम परवान चढ़ने लगा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में जिला कौशलम एक्सपो 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इसमें जिले के बिजनेस सपोर्ट फंड से लाभान्वित विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्राचार्य दिनेश खेतवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में व्यावसायिक तथा उद्यमशील सोच पैदा करने और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद 4 धाम यात्रा को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरिद्वार में अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां तैनात की। इनमें एक कंपनी मशहूर हर की पौड़ी पर सुरक्षा के लिए तैनात है। देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद 4 धाम यात्रा को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरिद्वार में अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां तैनात की हैं। इनमें एक कंपनी मशहूर हर की पौड़ी पर सुरक्षा के लिए तैनात है। हर की पैड़ी क्षेत्र में लगभग 7 बंकर बनाए जा रहे हैं। हर की पैड़ी एक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि कोई ऐसी घटना न हो, पहले से सतर्कता बरतने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। क्योंकि अब 4 धाम यात्रा हमारी अब चरम पे चल रही है। काफ़ी श्रद्धालुओं का आना रहेगा और हर की पैड़ी में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ रहता है, तो इसी के मद्देनज़र दृष्टिगत ये सब बैंकर बनाए गए हैं और ये आपके सैंड बैग से जो है इनको मोर्चे बनाए हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु हिमालय में स्थित 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। ये हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इस साल की 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में दूसरे धार्मिक जगहों पर भी सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। सुन रहे थे कांग्रेस नेता सचिन पायलट को और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का असर उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा करीब 1 पखवाड़े पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का असर उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा करीब 1 पखवाड़े पहले शुरू हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है। ये कहना है स्थानीय दुकानदारों का। यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत काफ़ी कम है, मतलब 50% आदमी कम आ रहा है। इस घड़ी भीड़ रहती थी काफ़ी 4 धाम की यात्रा की वजह से, तो उस पर बहुत असर पड़ा है। राजस्थान से आता है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना गुजरात से आ रहा है। राजस्थान गुजरात आ ही नहीं रहा, पंजाब से भी नहीं आ रहा है। तो तीनों देश ज़्यादा आते थे, वो बहुत ही कम है। बहुत ज़्यादा सी कमी लग रही है। इससे पहले बढ़िया भीड़ हो रही थी, जब से ये जंग फ्री है तो 25 से मान जो 75% बहुत कम यात्री हैं। सुबह से देखो सन्नाटे में बैठे हैं, ना कोई काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। और यहाँ जो यात्री हैं ये सब लोकल के हैं, बाकी बाहर के कोई नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। जिनकी ज़रूरत है, जैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो फूल वूल चढ़ाने आते, बाकी कोई नहीं आ रहे हैं। जो घूमने आते थे आरती के समय देख लो बिल्कुल भीड़ नहीं है 1%। ये तो रोडें भरी रहती थी, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। व्यापार में कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। सुबह से बिल्कुल अभी 2-4 कस्टमर आए हैं बस सुबह से।
भैया जब से युद्ध चालू हुआ है ना, जब से यात्री बिल्कुल गायब हो गए। 70 से 80% यात्री गायब है। पूरा यात्रा सीजन इस टाइम तो फुल होता है, कमरे नहीं मिलते यहाँ पर। अब खाली पड़ा हो बिल्कुल। फर की बोरी भी खाली पड़ी। व्यापार पर कितना फर्क पड़ा है? व्यापार पे सारा ही फर्क है। यहाँ तो व्यापार ही यात्री का, यात्री आएगा तो व्यापार होगा। भारत पाकिस्तान के बीच हर तरह की सैनिक कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के बाद दुकानदारों को उम्मीद है कि जल्द श्रद्धालुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। कल से देखा है कि थोड़ा बहुत यात्रियों की संख्या में सुधार आना शुरू हुआ है और मैं मानता हूं कि जैसे अब सारी स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं और मई का महीना है, चारधाम यात्रा चल रही है, तो 2-4 दिन में ही हमें यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो एक माहौल चल रहा था पिछले एक हफ्ते से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मनों में थोड़ी बहुत शायद चिंता रही हो और इस वजह से अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया। हरिद्वार चारधाम यात्रा की शुरुआत करने वाली जगहों में से एक है। यहाँ से श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशभर में तिरंगा रैली। देहरादून में भाजपा ने निकाली शौर्य सम्मान यात्रा। सीएम धामी समेत कई बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक हुए शामिल। देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की समीक्षा कर दिए निर्देश। मीटिंग में शासन और सेना के अधिकारी रहे मौजूद। लोहाघाट दौरे पर रहे मंत्री नवीन वर्मा। लोगों ने किया स्वागत। व्यापारियों ने उठाई व्यापार संघ भवन की मांग। हरिद्वार में कुंभ मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने संभाली कमान। पदभार ग्रहण करते ही अधिकारियों के साथ की बैठक। व्यवस्थाओं की समीक्षा कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तराखंड में भारत पाक संघर्ष का असर। चारधाम यात्रियों की घटी संख्या। हरिद्वार समेत अन्य धार्मिक जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अर्धसैनिक बलों की 2 कंपनियां तैनात। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।